अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मीने शब्द, जो कदी आवे मीने शब्द, चौदह तवक करे रद, चौदह तवक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। ब्रह्मा इश्क एक अंग, सो तो बसत बतन भंग। ब्रह्मा इश्क एक अंग, सो तो बसत बतन भंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मा एक अंग, ओ सदानंद अतिरंग, ओ सदानंद अतिरंग। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क हमारी निशानी है, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क हमारी निशानी है, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना में भाई वीरानी, बिना इश्क नशा की पहचानी, बिना इश्क नशा की पहचानी। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सुहावे। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सुहावे। यूं ना कोई जान धनी बिया इश्क बिना, धनी पिया इश्क बिना। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात।
महामति प्रेम समान, तुम दूजा जीन कोई जान। कहे मोहम्मद प्रेम समान, तुम दूजा कोई जीन जान। ले उच्च रंग ते घर आए, पिया प्रेम कंठ लगाए। पिया प्रेम कंठ लगाए। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मीने शब्द, जो कदी आवे मीने शब्द, तो चौदे तबक करे रद, चौदे तबक करे रद। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क शब्दातीत साक्षात। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहे इंद्रावती साथ जी, बाले बिलास जो की धाम। चढ़ी आब्या अंगे अधिका, बच्चे ब्रह जो दीधा, बच्चे ब्रह जो दीधा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बाला बालम जी मारा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व बोध, ब्रह्म रसानुभूति, हम लोग नित्य प्रति यहाँ बैठ करके परब्रह्म का चिंतन करते हैं, ध्यान और सुमिरन करते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। परब्रह्म की वाणी सुनते हैं, उस वाणी के साथ वार्ता करते हैं। चर्चा वार्ता कहा जाता है ना, चर्चा करना, चर्चा की अर्चा करना, चर्चा में वार्ता करना, चर्चा में संवाद करना। देखिए 3 शब्द हैं, वाद विवाद संवाद। वाद कहते हैं ना किसी एक विषय को लेकर के बोलना, जैसे हमारे आचार्यों ने बोला तो द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, और हमारे आचार्य ने स्वलीलाद्वैतवाद। देखिए ये वाद होते हैं। वाद को विवाद नहीं बनाना चाहिए। कोई भी वाद को विवाद बनाया तो खींचातानी शुरू हो जाती है। जैसे आप देखिए ना, संसद में हमारे जो चुने हुए सांसद जाते हैं पूरे भारत से, फिर संसद में बैठते हैं देश के लिए कोई कानून बनाने के लिए। वाद को इतना विवाद बना देते हैं कि संसद चलने नहीं देते। फिर देखिए देश के हित में कोई प्रस्ताव लाया गया है तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, ये देश हित में है। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हर चीज का विरोधी करते रहो।
अच्छा का भी विरोध करो, बुरा का भी विरोध करो, अनावश्यक विवाद उपस्थित करो, ऐसी बात नहीं है। जो देश हित से विपरीत है उसमें वार्ता कर सकते हैं, पर देश हित में है तो उसको हो जाने देना चाहिए। संस्था के हित में है, हम लोग तो अब देश हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, पर हम लोग संस्थाएं चलाते हैं ना, देश के अंदर ही छोटी छोटी इकाई में हम लोग संस्थाएं चलाते हैं, वो भी देश के संविधान के अनुकूल ही होते हैं। संस्थाओं को भी देश के संविधान के हिसाब से रजिस्ट्री कराया जाता है, फिर विधान के हिसाब से संस्थाएं चलती है। उसकी 2 बार साल में 2 बार मीटिंग करना, आम सभा में उसे पास करा लेना, जनरल बॉडी में उसे पास करा लेना, संस्था का अकाउंट ऑडिट कराना। देखिए एक के बाद एक क्या होता है कि नियम कानून व्यवस्था जिसको कहा जाता है, व्यवस्था बनाए रखना और हमेशा संविधान के हिसाब से चलना, संविधान के प्रतिकूल न चलना, अनुकूल चलना, ये सब समझदारी की बात होती है। तो किसी भी बात को विवाद बना देने से, संस्था की मीटिंग हो रही है, कुछ सदस्य ऐसे आते हैं कि एक प्रस्ताव के लिए टांग खींचते रहेंगे, ये कैसे वो कैसे, बोलते जाएंगे, पास होने नहीं देंगे मीटिंग को, खींच करके। वो क्या है कि किसी अच्छे उद्देश्य को भी पूरा होने नहीं देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है विवाद करना, कहीं भी विवाद करना। जिस व्यक्ति ने सोचा कि जीवन में हम विवाद ही करते रहेंगे, तो बूढ़े होने तक भी वो विवाद ही करता रहेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को सकारात्मक सोच की ओर नहीं लिया, नकारात्मक पक्ष को जीवन का लक्ष्य बनाया। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं, नकारात्मक पक्ष को लेना, बूढ़े होने पर भी नकारात्मक बातें करते रहते हैं, सकारात्मक बातें कम करना। ये बचपन से ही अपने मन मस्तिष्क को साध लेना चाहिए कि हम जीवन में नकारात्मक सोच आने नहीं देंगे, नकारात्मक को भी सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में कहा है कि शत्रु को भी मित्र बनाने की कला सीखो। ये मंगल सूक्ति की एक सूक्ति है। शत्रु को मित्र बनाना बहुत कठिन होता है, शत्रु तो शत्रु ही रहेगा, पर आपका व्यवहार इतना कुशल हो, इतना अच्छा हो कि आपका शत्रु भी आपका मित्र बने और आपका गुणगान करने लग जाए, उसका हृदय भी बदल जाए, उसकी मानसिकता में भी सुधार आ जाए, उसकी जो है ना दृष्टि भी बदल जाए। दृष्टिकोण कहते हैं ना, दृष्टिकोण को बदल देना ये कठिन कार्य है, परंतु विनम्रता से, सरल स्वभाव से और कुशल व्यवहार से कभी शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। तो विवाद को भी संवाद बना लेना। देखिए एक और शब्द है संवाद। संवाद मतलब अच्छी बातें, अच्छे विचार, उसको अच्छाई की ओर लिए जाना, उसका बुरा अर्थ न निकालना। गुरुजी ने मंगल सूक्ति में एक जगह और कहा ना कि हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं, खेती लगाते हैं, तो हम लोग खाद डालते हैं ना, उसमें गंदा खाद उसमें डाल देते हैं। उसी गंदे खाद को चूस करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, सुंदर फल देते हैं, सुंदर फूल देते हैं, सुंदर फसल देते हैं। गंदा खा करके अच्छा उन्होंने उपज दिया हमको। ऐसे ही विवाद में रहते हुए भी संवाद उपस्थित कर देना, विवाद को संवाद में बदल देना, ये अपनी
कार्य कुशलता से, अपनी सोच से, अपने चिंतन से और अपने आप को समर्पित करने से ही संभव होता है। तो देखिए, हम लोग तो रास को श्रवण कर रहे हैं और रास का अंतिम प्रकरण हमारे सामने आ चुका है। तो ये प्रकरण क्या है कि वार्ता का प्रकरण है, संवाद का प्रकरण है। सखियां और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम संवाद चलता है यहाँ पर, उसको हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो बाला बालम जी मारा, जीरे प्रीतम हमारा। अब यहां पर सखियां कह रही है कि हे बालाजी, हे प्यारे बालाजी, अत्यंत प्यारे बालाजी, आप हमारे प्रीतम हैं, प्रियतम। प्रिया, प्रियतर, प्रियतम होता है ना। तो अपने जो धनी होते हैं वो प्रियतम, प्रियतम को ही प्रीतम कहा जाता है। उसी को भाषा में लेकर के प्रीतम करके कहा। अत्यंत प्रिय जो है, आत्मा से प्रिय जो है, उसको प्रियतम कहा जाता है। तो हे हमारे प्रियतम धनी, हे हमारे बालाजी, आपने रास बड़ा अच्छा दिखाया। तमे रास रंगे रमाड़िया पण सांभलो मारी बात। आपने रास तो अच्छी तरह खिलाया हमको, अच्छी तरह रास का रस आपने पिलाया हमको, परंतु हमारी बात को भी आप सुनिए। हम भी कुछ आपसे मन की बातें करना चाहते हैं, इसलिए जरूर आप सुने, क्योंकि अब तो नाचना नहीं है, नहाना नहीं है, खाना नहीं है, सब कुछ तो हो चुका है, सारी लीलाएं हो चुकी है। केवल एक बातचीत की लीला, आपस में हम बातचीत करें। उस बातचीत की लीला में आप जरूर सुने, हमारी बात को सुने और जवाब भी दें आप। हम ऊपर हे बड़ी तमे कहाँ की दी प्राणनाथ, हे प्राणनाथ धनी, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमारे ऊपर आपने बड़ी कृपा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं। इतनी आपने कृपा की, कृपा में कोई कमी नहीं रखी, पर अंतर्धान होकर के हमें दुखी क्यों बनाया, ये हमारे मन में प्रश्न है। हे प्रियतम धनी, कृपा करके इस प्रश्न का हल कर दीजिए। आप, आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। अवगुण ए बड़ा अमतना किया होता बालम्मा, हे प्रिय धनी, हे प्यारे धनी, अंतर्धान होने का कारण एक ही है कि हम में कोई आपने अवगुण देखा, तभी तो आप हमसे हट गए, दूर हो गए, छुप गए। कोई ना कोई अवगुण आपने ढूंढा होगा। हमारे अंदर की सखियां अवगुण से ग्रसित हैं, इसलिए इनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए, रोने से अवगुण निकल जाएगा, ऐसा आपने सोचा होगा, संभव है। तो हमारे में जो अवगुण आपको दिखा, सो कौन सा अवगुण था, कृपा करके आप बताइए। एम हमने एकला मुकी गया वृंदावन, वृंदावन में अकेले सखियों को छोड़ करके, आपकी बंसी सुन करके तो हम आए कि हमारे आधार धनी, हमारे प्राणेश्वर, प्राण के रक्षक, हमारे प्राणनाथ हमारे साथ हैं। ऐसा सोच करके तो हम लोग ब्रज से रास में आए। फिर रास करते करते अकेली सखियों को वृंदावन में छोड़ करके गायब हो जाना, अंतर्धान हो जाना, ये क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया आपने। तमे अमथी अलगा थया त्यारे ब्रय थयो अति जोर। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्णा, आप जब हमसे अलग हो गए ना, हम लोगों ने बहुत विरह किया, बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत हम लोग उस समय व्याकुल बने, भटके हम लोग, और धरती में हम लोग गिर गए। ऐसी स्थिति भी हमें आ गई थी कि जमुना किनारे जाकर के जमुना में डूब जाएं। क्या ये जीवन है, किस लिए जीना, किसके लिए जीना, जिसके लिए जीना वही हमको छोड़ करके चला गया।
इसलिए जीवन व्यर्थ है। ऐसी ऐसी बातें भी हमारे मन में आई कि धरती फट जाए और उसी धरती में हम समा जाएं, ये भूम धरती हमें अपनी गोद में समा ले, छुपा ले, जीवन का अंत कर ले। ऐसे भी हमारे मन में विचार आया, परंतु हम लोगों ने हिम्मत नहीं की ऐसे करने के लिए कि जमुना में जाकर के कूद जाएं, धरती फटे उसमें समा जाएं। विचार मन में आते रहे, परंतु हिम्मत हमने नहीं की ऐसे करने के लिए। इसलिए हिम्मत नहीं की कि कहीं आप, जैसे हम आपको ढूंढ रहे थे और अपनी दृष्टि से दूर दूर तक देख रहे थे, अपने नयनों को बिछाए हुए थे, ऐसे ही कहीं आप भी ढूंढते हुए आए, आप भी कहीं भटक करके हमें ढूंढ रहे हो बंसी बजाने के लिए। दूर घने वृंदावन में तो घने जंगल भी है, वहां जाकर के आप कहीं भटक गए हो और ढूंढते हुए आप लौट करके हमारे पास आए, तो हमारे मृत शरीर को देख करके आपको कितना दुख होगा। इसलिए हम सखियों ने यही सोचा कि हम अपने दुख को तो सह रहे हैं, हमारे पिया को दुख नहीं होना चाहिए। उनके वियोग को हम सहेंगे, पर हमारे वियोग को वो सहें, ऐसा हम उनको दुख नहीं दे सकते हैं, उनको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी भरोसे कि आप मिलेंगे, आप दोबारा आएंगे, ये विश्वास लेकर के हम लोग फिर प्रतीक्षा करते रहे और आपकी लीला का अनुकरण करते रहे। तमे बनमा मुकी गया अमे कीदा घना बकोरा। जब आपने वन में छोड़ा, हम लोगों ने बहुत बकोर मतलब जोर जोर से पुकारते हुए रोना भी, पुकार लगाया हम लोगों ने, विलाप हमने बड़ा किया। तम बिना जे घड़ी गई अमे जानिया जुग अनेक। आपके बिना जो घड़ियां उस समय बीतती थी ना, घड़ियां तो बीतती है, सुख की घड़ी भी बीतती है, दुख की घड़ी भी बीतती है। समय का काम है चलते रहना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय चलायमान है, वो चलते रहता है। पर आपके बिना एक एक घड़ी जो बीतती थी, हमें जानिया जुग अनेक, हमको ऐसा लगता था एक एक युग बीत रहा है, एक एक युग बीत रहा है, ऐसा हमें अनुभव होता था, इतना कष्ट हमको होता था। ए दुख मारो साथ जाने के जाने जीव बसे का। ये दुख हमारे सभी सखियां जानती है, सभी सुंदर साथ जानते हैं, और सबके अंदर जो जीव बैठा हुआ है ना, जीवात्मा जिसको कहा जाता है, चेतना, सबके अंदर की चेतना को पता है कि कितना हम दुखी हुए, कितना हम व्यथित हुए, कितना हम उस समय पीड़ित हुए। ए दुखनी बातों के ही कहूं जीव जाने मन माए। हे श्याम सुंदर, उस दुख की बात हम कितना कहें, कैसे हम आपके सामने प्रकट करें वो दुख की बात। हमारे अंदर जो जीवात्मा है, मन है, हमारे मन को पता है, और मन की बात को प्रकट करके कहने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास, कैसे हम प्रकट करें। जे हम ऊपर थई ए बड़ी त्यारे तमे होता क्या। इतना हम लोग रोते रहे, पर आप कहाँ थे उस समय, कहाँ छुपे हुए थे, क्यों प्रकट नहीं हुए, क्यों हमारे आंसू पोंछने के लिए आप लौट कर नहीं आए, कहाँ बैठे रहे आप इतनी देर तक। हवे न मोको अलगो बाला पल मात्र तमने। अब तो हमने सोच लिया, पल मात्र भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमने आपको कहा ना कि आप बंसी बजा करके सुनाइए, दूर जाइए, हम लोग भी झाड़ियों में छुप जाएंगे, अब दूर कदम के वृक्ष पे चढ़िए। ऐसे हम दूर आपको भेजेंगे ही नहीं। अब एक पल मात्र के लिए भी आपको हम अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारा मनमा नहीं पण दुख लाग्यूं हमने। कितना दुख हुआ उस समय हमको आप नहीं समझ सकते हैं, आपका मन नहीं समझ सकता है, पर हमारा मन तो समझ रहा है। अभी भी हमारे मन में अभी भी वो बात जब जब भी हम याद करते हैं तो बात पीड़ा पहुंचाती है,
और ये जो दर्द की बात है सो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि दर्द की बात दर्द ही समझ सकता है। घायल की गति घायल जाने कहते हैं ना, हम घायल हो गए इसलिए हमारी गति हम सब सखियां जानती हैं। आप घायल नहीं थे इसलिए आप इस बात को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। पालखी हमें करो रे बाला, तमे बेसो ते हजमाए, हमें उपाड़ी ने चालिए, हवे नहीं मुको खिन क्याए। तो सखियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम पालकी बना लेते हैं, हाथ की पालकी। हाँ, दो सखियां, इधर से ये हाथ एक सखी पकड़े, ये हाथ एक सखी पकड़ के तो हाथ की पालकी बन जाती है ना। कभी कभी ऐसी पालकी बना करके हम लोग बच्चों को घुमाते थे ना, बचपन में आपको भी घुमाया होगा। हम लोग भी छोटे बच्चे थे तो थोड़े बड़े जो होते थे वो ऐसे दो जने पालकी बना करके इधर पाँव रखो, इधर पाँव रखो, इधर उधर ऐसे हिलाते थे, लेके चलते थे। तो बच्चों को बड़ा आनंद आता था, पालकी में बैठने को मिला ऐसा करके। तो सखियां कहती है हम अपने हाथ की पालकी बना लेते हैं। उस हाथ की पालकी में, हे वाला जी आप विराजमान हो जाइए, हमें उपाड़ी ने चलिए, हवे नहीं मोको खिने क्या आए। हम आपको उठा करके, आपको चलना नहीं पड़ेगा पालकी में, हम सखियां ही उठा लेंगी और उठा करके ऐसे हिलाते हुए, आपको झूला झुलाते हुए, आपको नचाते हुए हम ले करके चलना चाहते हैं। अब वियोग सहा नहीं जाएगा, केवल हमको संयोग चाहिए, अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल संयोग ही संयोग हमको चाहिए। हूं अलग हो ना था रे सखियों, आपने आत्मा एक, इतना सखियों ने कहा। तो श्री कृष्ण जवाब देने लगे, अब अरे सखियों, मैं अलग नहीं हुआ था, मैं भी अलग होना नहीं चाहता हूं। तुम सखियों के प्रेम से दूर होना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी आत्मा एक, तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक है। हम सच्चिद आनंद और तुम लोग भी सच्चिद आनंद। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तुम सच्चिदानंद स्वरूप के अंश हो। हम सिंधु हैं, तुम बिंदु हो, पर बिंदु का भी तो अस्तित्व सिंधु से ही होता है। बिंदु में भी तो सिंधु के ही गुण होते हैं। समुद्र का एक बूंद पानी उठा करके देखिए तो समुद्र का गुण एक बूंद पानी में भी होता ही है। समुद्र का पानी नमकीन है तो समुद्र के एक बूंद पानी का स्वाद भी नमकीन ही होता है। तो देखिए, हम सिंधु हैं और तुम सब बिंदु के समान हो, परंतु हमारा गुण एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा स्वभाव एक है, हमारा विचार एक है। हम सतचिद आनंद से जुड़े हुए हैं। रामत करता जुजबी कई दिशे से अनेका, खेल करते हुए हम अलग दिखते हैं। खेल करते हुए कृष्ण अलग, सखियां अलग, श्यामा जी अलग, 12,000 सखियां अलग, ऐसे खेल करते हुए हम अलग अलग अस्तित्व में दिखलाई देते हैं, पर हम एक हैं। जैसे आप सोचिए ना, अद्वैत एक को कहा जाता है ना, अद्वैत एक है, पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विशेषता क्या है कि अद्वैत होते हुए भी वो अनंत है। अनंत अद्वैत कहा जाता है ना। अनेक रूप, 12,000 रूप भी धारण कर लेते हैं और मूलतः वो एक हैं। अनंत और अद्वैत दोनों शब्दों का समागम जहां हो जाता है उन्हें ही पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए रास में हम अनंत होकर के लीला करते रहे, मूलतः हम लोग अद्वैत हैं। सखियां, तुम लोगों को इस बात का पता नहीं है। तो जब हम अनंत हो जाते हैं तो दूर नजदीक हो जाते हैं, अद्वैत होते हैं तो एक हो जाते हैं। सखियों बात हूं के ही करूं, जीव मारो नरम। कृष्ण कहते हैं, हे सखियों, मैं तुमसे क्या बात करूं, मेरी आत्मा भी बहुत नरम है, कोमल है मेरी आत्मा भी, अत्यंत कोमल है मेरी आत्मा। और मेरी आत्मा कभी नहीं चाहती कि अपनी सखियों को दुख दें, कष्ट दें, रुलाएं, भटकाएं, परेशान करें, अकेले छोड़ें। ये सब मेरे मन में ये बात उपजती नहीं है, क्योंकि इतना मन कोमल है, हृदय इतना कोमल है कि कोमलता के चलते किसी के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना
आती नहीं है। बस मिलते रहें, जुलते रहें, इकट्ठे रहें, यही भावना मेरे मन में होती है। बल्लभ मारा जीवनी प्रीतम, अलग ही करूं हूं के हे सखियों, तुम लोग मेरे लिए बल्लभ हो। तुम मुझे बल्लभा, बल्लभ कहते हो, बल्लभा कहते हो, विनती एक जो बल्लभा कहते न, हे प्रिय धनी, प्रियतम धनी। तो कृष्ण भी कहते हैं तुम मेरे लिए बल्लभ हो, फिर तुम भी प्रिय हो, मैं प्रियतम हूं तो तुम लोग मेरे लिए प्रिय हो। और इतना ही नहीं, मात्र प्रिय करके संतुष्टि नहीं होंगी। तुम लोगों ने मुझे प्रियतम कहा तो महाराज जीवनी प्रियतम, मैं भी तुम्हें प्रियतम। तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हें याद करता हूं, इसलिए हम एक दूसरे को याद करते हैं। हम सब समान हैं। अलग ही करूं कि हम तुम्हें अलग क्यों करेंगे, क्यों करना चाहेंगे? हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अलग करें। अलग कभी कोई अपनी अंगनाओं को कोई करता नहीं है, अपनी सखियों को कौन अलग करता है? देखिए, संसार का उदाहरण लिया जाए तो माँ बाप अपने बच्चों को अलग करना चाहते ही नहीं है, कभी नहीं चाहते। कई कई माँ बाप तो बोलते हैं हम मर जाएंगे तब तुम अलग होना। जब तक हम जिंदा हैं माँ बाप, तुम लोग अलग नहीं होना, बंटवारा नहीं करना। कितनी बड़ी बात है ना। ऐसे ही जो पति है अपनी पत्नी को अलग नहीं करना चाहता है, अगर समझदार पति है, क्योंकि आजकल के पति का तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आजकल तो कलियुग ने घेर रखा है ना, बहुत सारे पतियों को भी, बहुत सारी पत्नियों को भी। पर जो ईमानदार पति होता है, ईमानदार पतिव्रता स्त्री और धर्म पत्नी को स्नेह देने वाला, सुरक्षा देने वाला पति है। पति का अर्थ ही रक्षक होता है। तो संसार में भी पति अपने पत्नी को अलग करना नहीं चाहता है, माँ बाप अपने बच्चों को अलग करना नहीं चाहते, गुरु अपने शिष्यों को अलग करना नहीं चाहते। कई उदाहरण संसार में भी मिलते हैं। तो प्रियतम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी अंगनाओं को, अपनी सखियों को अलग क्यों करेंगे? हम कभी भी अलग करना नहीं चाहते हैं, पर लीला करते करते कभी दूर नजदीक होना स्वाभाविक है। कहीं भी लीला होती है ना, छुपने की लीला होती है, कहीं तो दूर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो छुपा ही नहीं जाएगा। जहां है वहीं खड़े होने से तो छुपने की लीला तो होगी नहीं, इसके लिए भी दूर नजदीक होना ही पड़ता है। और भी कई सारी लीलाएं हैं, जिन लीलाओं के करते हुए कभी हम दूर, कभी नजदीक, यही तो खेल है। खेल का आनंद इसी तरह आता है, केवल नजदीक नजदीक होने से खेल का आनंद नहीं आता है। आप देखिए, केवल खाते रहने से भोजन का आनंद नहीं आता है ना। खा करके फिर 2-4 घंटे कुछ मत खाओ, 2-4 घंटे बिना खाए रहो तो फिर भूख लगती है, फिर खाओ, ऐसी चीज है ना। खाते ही रहेंगे दिन भर तो भोजन का स्वाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दूर नजदीक होना ये खेल का एक नियम भी है, और खेल में ऐसा सब होता ही है। इसलिए तुम लोगों को लगा होगा कि हम अंतर्धान हो गए हैं, पर हम तो तुम्हारे ही साथ थे। तो ये वार्ता तो 46 चौपाई में है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके श्रवण करते हैं। 3-4-5 दिन तक ये वार्ता को हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि ऐसी मीठी वार्ता, प्रेम भरी वार्ता, प्रेम पूर्ण वार्ता, और ये वार्ता कोई औरों की नहीं है, हमारी आत्मा ही श्याम सुंदर से वार्ता कर रही थी उस समय रास में। आज जागनी के ब्रह्मांड में भी उस वार्ता को हम दोबारा सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? धनी की कृपा है, श्री प्राणनाथ जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। तो आइए, आज का समय भी हमारा पूर्ण होने आया। आज की चर्चा को अभी हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। आज मंगल धाम में जो भंडारे की सेवा है, हरिद्वार निवासी हमारे स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज जो हमारे बीच पधारे हुए हैं, और उनकी ओर से, और हरिद्वार निवासी प्रभा शर्मा जी जो अपने जीवन काल में यहाँ भी मंगल धाम में भी कुछ वर्ष सेवा के लिए यहाँ पर रही, उनकी सुपुत्री अर्पणा और हमारे ही मंगल धाम के विद्यार्थी सुमन, इन दोनों की शादी है। आज मंगल धाम में ही शादी होगी। दोनों ही मंगल धाम में ही पढ़े बढ़े
और अपना अध्ययन पूर्ण करके अब दुबई में जा कर के जॉब कर रहे हैं, दुबई में नौकरी कर रहे हैं। तो दोनों ने निश्चय किया कि शादी मंगलधाम में ही हो, मंगलधाम से उत्तम स्थान कहाँ होगा, ऐसा सोच करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनके शादी के उपलक्ष्य में प्रभास शर्मा जी और प्रेरणादायी हैं स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, ये भंडारा आज प्रातःकालीन राज्य का भोग, बाल बच्चों के लिए नाश्ता और दिन का भंडारा, ये सब सेवा उनकी ओर से है। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए, और विवाह के बंधन में आज बंधने वाले, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ सोचते हैं कि वैवाहिक कार्यक्रम मंगलधाम में ही हो तो जीवन सदा मंगलमय बना रहेगा। तो वैवाहिक बंधन में आज जो बंध रहे हैं अर्पणा और सुमन, उन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहाँ विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सखियों बात हूँ के ही करूँ, जीवा मारो नराम, बल्लभा मारा जीवनी प्रीतमा, अलगे करूँ के मां, अलगे करूँ के मां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जे, तुम बिना मैं के न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विधा पिया जी समारथ दीना, रहना रोय रोय जी। जन्म आंदे जो होते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखेंगे नैना मारे जी। एते पुकार पिया सुन के, आवाड़ेला करो तुम जीन जी, छेड़ा छेड़ा खबर ले जियो, मैं आराज करो दुल्हीन जी। इतने आराजा मैं तो करो पिया, आड़े भाई अंतराय जी, सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया
कीजिए हास विलास जे वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करो पिया संगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम तैसी कीजियो में आराज करो मेरे पीऊ जी में आराज करो मेरे दानी जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।